गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारे 10th क्लास का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है ए हीरो। डियर स्टूडेंट, ए हीरो क्या है, क्यों इसका टाइटल ए हीरो पोइट ने दिया है, राइटर ने दिया है। तो सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में जानेंगे। राइटर हैं इसके आर के नारायण। आर के नारायण और आर के नारायण का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। तो राइटर के बारे में हम जानते हैं कि आर के नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 10 अक्टूबर 1906 को उनका जन्म हुआ और डाइड ऑन 13 मई 2001 13 मई 2001 को इनकी मृत्यु हुई। डियर स्टूडेंट्स, आर के नारायण की जितनी भी स्टोरीज हैं उनका एक मालगुडी डेज एक कलेक्शन है जिनकी स्टोरीज जानी जाती मालगुडी डेज नाम से, और एक कस्बा है, काल्पनिक फिक्शनल कस्बा है मालगुडी, ठीक है। और एक फिल्म भी इन्होंने बनाई थी और उस फिल्म का नाम है गाइड, जिसके हीरो थे देवानंद। तो फेमस फिल्म थी ये आर के नारायण की। तो अब हम बात करते हैं हमारे लेसन ए हीरो की। ए हीरो यानी एक नायक, एक वीर। तो इस स्टोरी का जो हीरो है वो स्वामी है। स्वामी हीरो ऑफ दिस स्टोरी है। क्या है स्वामी, स्वामी के बारे में क्या है, तो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का कौन, स्वामी। तो जानते हैं स्वामी के बारे में। जी स्टूडेंट, स्वामी के बारे में है कि दिस स्टोरी इज अबाउट ए बॉय। ये स्टोरी बॉय के बारे में है, नेम्ड स्वामी, जिसका नाम स्वामी है, हु इज एफ्रेड, जो डरता है, ऑफ स्लीपिंग अलोन इन, स्लीपिंग यानी सोने से डरता है, अलोन इन अकेले अंदर, डार्कनेस अंधेरे में, और ही इज मिस्टेकन टू बी हीरो, और उसे गलती से क्या मान लिया जाता है, एक हीरो समझ लिया जाता है। तो एक ऐसे लड़की की स्टोरी है, स्वामी, जो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, पहली क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा है, ठीक है, जिसे गलती से हीरो मान लिया जाता है। और क्यों मान लिया जाता है गलती से हीरो, क्योंकि वो अकेले डरने से क्या होता है, डरता है। तो एक दिन उसके पिताजी उसे अकेला सुलाने के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, और एक चोर आता है, गलती से वो चोर को क्या करता है, पकड़ लेता है। तो उसके घर वाले उसे क्या मान लेते हैं, हीरो मान लेते हैं, जबकि वास्तव में वो हीरो नहीं था, वो डरता था। तो ये स्टोरी है ए हीरो स्वामी की। तो अब हम इसकी टेक्स्ट स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो टेक्स्ट स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्वामी अकेले सोने से डरता था, ठीक है। तो उसके पिताजी उसे चाहते थे कि वह अकेला सोए। तो क्या इस स्टोरी में हम देखेंगे स्वामी अकेला सो पाएगा या नहीं, क्या उसके पिताजी उसे बहादुर बना पाएंगे नहीं, ठीक है। आखिरकार स्वामी ने ऐसा क्या किया कि एक डरपोक को हमने क्या मान लिया, हीरो मान लिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जानोगे इस लेसन में। स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो ये स्वामी है, ये जो आपके सामने पिक्चर आई है, स्वामी के फादर जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और स्वामी उनके सामने क्या है, बैठा हुआ है। तो स्वामी के फादर न्यूज़पेपर में कोई इंसिडेंट आती है, कोई घटना आती है, उसके बारे में उससे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो लेसन स्टार्ट होता है हमारी स्टोरी इस पैराग्राफ से। तो देखो बच्चों, फॉर स्वामी, फॉर स्वामी यानी स्वामी के लिए, इवेंट्स यानी घटनाओं ने, टुक ले लिया, एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, क्या ले लिया, अनएक्सपेक्टेड का मतलब है अप्रत्याशित, टर्न ले लिया, मोड़ ले लिया। तो ये पहली लाइन है, रिपीट करते हैं कि फॉर स्वामी यानी स्वामी के लिए, इवेंट्स यानी घटनाओं ने, टुक ले लिया, एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, क्या ले लिया, अनएक्सपेक्टेड टर्न यानी अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अर्थात स्वामी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो जाएगा। स्वामी ने कभी सोचा नहीं कि स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मेरी आशा की क्या होगी, विपरीत होगी। क्लियर पहली लाइन कि फॉर स्वामी के लिए, इवेंट्स यानी घटनाओं ने, टुक यानी ले लिया, अनएक्सपेक्टेड टर्न, क्या ले लिया, अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। आगे देखते हैं, फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर, पिताजी ने लुक्ड देखा, ओवर द न्यूज़पेपर, किसके ऊपर से देखा, न्यूज़पेपर के ऊपर से देखा। ऐसे इस प्रकार से वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए उन्होंने देखा, ही वॉज रीडिंग, फादर लुक्ड ओवर यानी पिताजी ने ऊपर देखा, द न्यूज़पेपर समाचार पत्र, ही वॉज रीडिंग जो पढ़ रहे थे, अंडर द हॉल लैम्प, किसके नीचे, एक हॉल था, बड़ा कमरा था,
उसके लैंप के नीचे, उसकी रोशनी के नीचे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और उन्होंने स्वामी की ओर देखा एंड सेड, और कहा, क्या कहते हैं स्वामी से कि स्वामी लिसन टू दिस, कि स्वामी लिसन यानी सुनो, टू दिस किसको सुनो, इसको सुनो, इसको किसको, जो वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। क्या बताते हैं न्यूज़पेपर में, वो कह रहे हैं न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए ब्लेज लैड। न्यूज यानी जो समाचार है, इज टू हैंड ऑफ ब्रेवरी, हैंड ऑफ ब्रेवरी यानी किसका है, बहादुरी का है, ऑफ ए ब्लेज लैड, किसी गांव की लड़की की। कह रहे हैं स्वामी इस न्यूज को पढ़ो, ये जो समाचार है इज टू हैंड ऑफ ब्रेवरी, किसका है, बहादुरी का है, ऑफ ए ब्लेज लैड, किसी गांव के लड़के की। कौन सा गांव का लड़का, Who while returning home, जो घर लौट रहा था वाइली जंगल पास, कहां से लौट रहा था, जंगल के रास्ते से लौट रहा था, came face to face with a tiger, came face to face with a tiger यानी उसका क्या हो गया, came face to face with a tiger यानी एक टाइगर से आमने सामने हो गया। तो ये न्यूज थी जिसके बारे में स्वामी के जो फादर है स्वामी से क्या करते हैं, बातें करते हैं, दोबारा से इस न्यूज को रिपीट करते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि न्यूज इज टू हैंड, न्यूज यानी जो समाचार है, इज टू हैंड ऑफ ब्रेवरी, किसका ब्रेवरी यानी बहादुरी का है, ऑफ ए विलेज है, किसी गांव के लड़के की, वो व्हाइल रिटर्निंग होम, जो घर लौट रहा था वाइली जंगल पास, कहां से लौट रहा था, जंगल के रास्ते से लौट रहा था, केम फेस टू फेस विद टाइगर, उसका टाइगर से आमना सामना हो गया। क्लियर। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट, अभी जो पैराग्राफ है अवतरण, कौन सा अवतरण, जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वो पैराग्राफ डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है फाइट, किसका वर्णन करता है, वो फाइट यानी लड़ाई का, द बॉय लड़के की, हेड विद टाइगर, किससे, टाइगर से, एंड हिज फ्लाइट अप, और उसके चढ़ने का, फ्लाइट यानी क्लाइंब, चढ़ने का, ए ट्री, किस पर, पेड़ पर, वेयर जहां पर, ही स्टेड है रुका रहा, पूरे हाफ ए डे, आधे दिन तक रुका रहा, टिल कब तक, जब तक कि सम पीपल कैम दैट वे, कि कुछ लोग उस रास्ते पे नहीं आ जाए, एंड किल द टाइगर, किसको नहीं मार दे, टाइगर को, तब तक वो वहां पर रुका रहा। रिपीट करते हैं इस पैराग्राफ को दोबारा से। लेखक कहता है कि द पैराग्राफ डिस्क्राइब, की जो अवतरण है जिसे उसके फादर पढ़ रहे थे उस न्यूज़पेपर उस पैराग्राफ को, वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, किसका वर्णन करता है, फाइट लड़ाई का, दी बॉय लड़के की, विद ए टाइगर, किसके साथ में, टाइगर के साथ में, एंड हिज फ्लाइट अप, फ्लाइट का मतलब यहाँ पर क्या, क्लाइंब, उसका क्या करने के लिए, चढ़ने के लिए, किस पे चढ़ने के लिए, ए ट्री, एक पेड़ पे, वेयर जहां पर, ही स्टेड वह रुका रहा, ठहरा रहा, पूरे हाफ डे आधे दिन तक, टिल सम पीपल कैम दैट वे, जब तक कुछ लोग वहां पर नहीं आ जाए, और किल द टाइगर, किसको मार दे, टाइगर को। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, अब इसे पूरा पढ़ने के बाद, पिताजी ने उसे पूरा पढ़ लिया, और उसे पूरा पढ़ने के बाद फादर लुक्ड एट द स्वामी, पिताजी ने लुक्ड देखा, एट द स्वामी, किसकी ओर देखा, स्वामी की ओर देखा, फिक्स्डली, फिक्स्डली का मतलब है नजरें स्थिर करके देखा, टकटकी भरी नजरों से किसकी ओर देखा, स्वामी की ओर देखा, आस्क्ड और पूछा स्वामी से क्या, व्हाट डू यू से टू दैट, कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। दोबारा को, आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, आफ्टर रीडिंग थ्रू यानी इसे पूरा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी, पिताजी ने लुक्ड यानी देखा, एट स्वामी, किसकी ओर देखा, स्वामी की ओर देखा, फिक्स्डली, फिक्स्डली यानी कैसे देखा, स्थिर आंखों से देखा, ठीक है, टकटकी लगा करके देखा, एंड आस्क्ड और उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, व्हाट डू यू से टू दैट यानी तुम इस बारे में क्या कहते हो, अर्थात स्वामी तुम्हारे इस बारे में क्या विचार है, किस बारे में, कि एक लड़के ने कैसे टाइगर का क्या किया है, सामना किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब स्वामी बताता है, या पिक्चर देख लो जिसमें टाइगर से एक बॉय क्या कर रहा है, लड़ रहा है। क्लियर। अब स्वामी कहता है, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, क्योंकि अब पिताजी ने उससे पूछा है, तो स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वह कैसा होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ताकतवर होगा, स्ट्रॉन्ग यानी कैसा होगा, वो ताकतवर होगा, एंड ग्रोन अप, और कैसा होगा, ग्रोन अप यानी वयस्क होगा, बड़ा होगा, ग्रोन अप पर्सन यानी वयस्क व्यक्ति होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि टाइगर की फाइट किससे चल रही है, कि एक व्यक्ति से चल रही है। तो स्वामी कहता है
रिपीट करते हैं हम। स्वामी कहता है कि स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वह कैसा होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, एंड ग्रोन अप पर्सन, और कैसा होगा, वयस्क व्यक्ति होगा, नोट एट ऑल ए बॉय, एक लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्वामी अपने फादर से कहता है, पिताजी मेरे अकॉर्डिंग तो, मेरे अनुसार तो वो एक ताकतवर लड़का होगा और एक बड़ा व्यक्ति होगा, शक्तिशाली होगा और एक बड़ा व्यक्ति होगा, एक लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। और कहता है आगे कि हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, वो कह रहा पिताजी मैं मान ही नहीं सकता, अर्थात हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, कि एक लड़का एक टाइगर से कैसे लड़ सकता है। ठीक है, अब पिताजी उसे कहते हैं, अच्छा इसका मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर में आई है वो न्यूज़ बेकार है, वो गलत है, तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो पिताजी उसको आर्ग्यू देते हैं, तर्क देते हैं, कहते हैं कि यू थिंक यानी आप सोचते हो कि यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, यू आर वाइजर कि आप अधिक बुद्धिमान हो देन द न्यूज़पेपर, बजाय किसके, न्यूज़पेपर के। फादर सीयर्ड, पिताजी ने उसे सीयर्ड यानी टॉन्टिंग वे, सीयर्ड का मतलब क्या है, टॉन्टिंग वे, मजाक के रूप में ताना मारते हुए कहा। ठीक है, यू थिंक तुम सोचते हो, यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, कि तुम अधिक बुद्धिमान हो किससे, न्यूज पेपर से। फादर सीयर्ड, पिताजी ने किसमें कहा, ताने के रूप में कहा। ठीक है, व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अब पिताजी उसे समझाते हैं किसको, स्वामी को। बहुत अच्छी बात कहते हैं पिताजी, और स्वामी से कहते हैं कि स्वामी ए मैन यानी एक व्यक्ति में मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, मे हैव द स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है, शक्ति हो सकती है, ऑफ एलिफेंट किसकी, हाथी की समानता। एक व्यक्ति हाथी जैसा शक्तिशाली हो सकता है, यट भी कावर, फिर भी वो कायर हो सकता है। अर्थात पिताजी ये कहना चाहते हैं कि स्वामी ये जरूर नहीं है कि एक शक्तिशाली लड़का होगा, शक्तिशाली व्यक्ति होगा, एक कौन होगा, बड़ा होगा, वही टाइगर से लड़ेगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। वो एग्जांपल देते हैं कि भाई ए मैन, ये व्यक्ति, मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, उसमें स्ट्रेंथ हो सकती है, शक्ति हो सकती है, ऑफ एन एलिफेंट किसकी, हाथी की। एंड यट फिर भी ए कावर्ड, क्या हो सकता है, कावर्ड यानी कायर हो सकता है, डरपोक हो सकता है। Whereas जबकि अनदर, एक दूसरा व्यक्ति, may have the strength, उसमें स्ट्रेंथ हो सकती है, शक्ति हो सकती है, किसकी शक्ति हो सकती है, कंजम्पटिव। कंजम्पटिव का मतलब होता है टीबी का क्या, मरीज, ट्यूबरक्लोसिस। वो कह रहा है जबकि दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो टीबी का सा क्या है, मरीज है, बिल्कुल कागज की तरह क्या है, पतला है। वट, किंतु इफ ही हैज करेज, यदि उसमें करेज है, साहस है, तो ही कैन डू एनी, तो वो कुछ भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि पिताजी कहते हैं करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज आर नोट, शक्ति और उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात पिताजी स्वामी को समझाते हैं कि भाई करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज आर नोट, स्ट्रेंथ की शक्ति और उम्र महत्वपूर्ण नहीं है। अब स्वामी इस बात का खंडन करता है। स्वामी कहता है भाई मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। तो देखो आगे कहता है, स्वामी डिस्प्यूटेड दी थ्योरी, स्वामी ने डिस्प्यूटेड का मतलब क्या कर दिया, खंडन कर दिया। डिस्प्यूटेड का मतलब क्या है, खंडन कर दिया। किसका खंडन कर दिया, इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का। कौन से सिद्धांत का, कि करेज इज एवरीथिंग, जो पिताजी ने कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति है, ठीक, हाथी की तरह शक्ति है, हाथी की तरह बल है, लेकिन यदि वो डरपोक है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जबकि दूसरी ओर एक टीबी के जैसा मरीज है, ठीक है, पतला दुबला व्यक्ति है, लेकिन उसमें करेज है, साहस है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो पिताजी कहते हैं कि करेज इज एवरीथिंग, साहस ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज आर नोट, शक्ति और उम्र नहीं। तो इस बात का स्वामी खंडन करता, वो कहता मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। और आगे कहता, वो तर्क करता अपने पिताजी से कि हाउ कैन इट बी फादर, कि पिताजी ये कैसे हो सकता है। तो उसके फादर कहते हैं सपोज, अब पिताजी कह रहे सपोज मानो आई हैव ऑल द करेज, मतलब स्वामी कह रहा पिताजी से कि सपोज मान लो ऑल आई हैव द करेज, करेज कि मुझ में क्या है, साहस है। व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू यानी मैं क्या कर सकता हूं, इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, यदि एक टाइगर मुझ पे क्या कर दे, आक्रमण कर दे। स्वामी अपने पिताजी से कहता है कि फादर कि सपोज मानो आई हैव
ऑल द करेज, कि मेरे पास क्या है, साहस है। पिताजी कह रहा है कि ये मान लो आप तो कि मेरे अंदर करेज है, ठीक है, लेकिन व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू यानी मैं क्या कर सकता हूं, इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, यदि एक टाइगर मेरे ऊपर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। तो पिताजी कह रहे हैं, वो कह रहा है आगे कि लीव अलोन स्ट्रेंथ, शक्ति को तो क्या करो, एक तरफ छोड़ दो। कैन यू प्रूव, अब पिताजी कह रहे हैं कैन यू प्रूव, कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव द करेज, कि तुम्हें क्या है, साहस है। पिताजी कह रहे हैं पहले शक्ति को तो एक तरफ रख, पहले तो मुझे ये प्रूव करके बता कि तेरे अंदर करेज है भी या नहीं। लेट मी सी यानी मैं भी तो देखूं, इफ यू कैन स्लीप, कि क्या तुम सो सकते हो, अलोन अकेले, टुनाइट यानी आज रात को, इन माई ऑफिस रूम, कहां पर, मेरे ऑफिस रूम में। तो यहां से ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि स्वामी को ये उम्मीद नहीं थी अब कुछ ऐसा मेरे साथ घटित होने वाला है, क्योंकि स्वामी की आदत थी कि वो अपनी दादी माँ के पास में क्या करता था, हमेशा सोता था। इसलिए पिताजी कह रहे हैं कि मैं भी तो देखूं तेरे अंदर करेज है नहीं है, तो कैसे, कि लेट मी सी, मैं देखूं, इफ यू कैन स्लीप, कि तुम सो सकते हो, अलोन कब, अकेले, टुनाइट आज रात को, इन माई ऑफिस रूम, कहां पर, मेरे ऑफिस रूम में। आगे अब ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, ए फ्राइटफुल यानी एक भयानक जो क्या था, प्रोपोजिशन यानी प्रस्ताव, आइडिया, प्रस्ताव। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा, मतलब स्वामी ने एक भयानक सपना सा देख लिया, भयानक प्रस्ताव सोचा। क्या सोचा, क्योंकि ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, क्योंकि वह हमेशा सोता था बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी का मीन्स क्या है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, वह हमेशा अपनी दादी माँ के पास क्या करता था, सोता था, इन द पैसेज, कहां पर, गलियारे में। एंड एनी चेंज, और एनी चेंज यानी किसी प्रकार का जो क्या है, परिवर्तन है, इन दिस अरेंजमेंट, किसमें, इस व्यवस्था में, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, उसे क्या कर देता, ट्रेम्बलिंग यानी डरा देता है, तब कांपने लग जाता है वो। एंड अवेक, और क्या करता है वो, अवेक यानी जागता है, ऑल नाइट यानी पूरी रात, पूरी रात को क्या करने लग जाता है, वो जागने लग जाता है। क्लियर, रिपीट करते हैं कि ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन, ए फ्राइटफुल प्रपोजिशन यानी एक भयानक प्रस्ताव। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा, ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट, हमेशा सोता था, बिसाइड हिज ग्रैनी, अपनी दादी माँ के पास, इन द पैसेज, गलियारे में। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और किसी प्रकार का परिवर्तन, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग, उसे क्या करता है, डरा देता है, ट्रेम्बलिंग होने लगती है, उसे कपकपी होने लगती है। एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात क्या करता है, वो जागता है। क्लियर, आगे कहता है ही होप, उसने उम्मीद की, एट फर्स्ट, पहले तो, दैट हिज फादर वाज ओनली जॉकी, कि उसके पिताजी केवल क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। पहले तो स्वामी ने सोचा पिताजी वैसे मजाक कर रहे हैं, ऐसे सचमुच में थोड़ी मुझे अकेले सुलाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, ही ममर्ड यानी वह बड़बड़ाया, वीकली यानी धीरे से, ममर्ड वीकली मतलब है स्पीक स्लोली, कि वह धीरे से बोला, बड़बड़ाया, और क्या कह देता है, यस, यस यानी हाँ। एंड, और ट्राइड यानी कोशिश की, टू चेंज द सब्जेक्ट, इस विषय को बदलने की उसने क्या की, कोशिश की। सैड कहा, वेरी लाउडली, और बहुत तेजी से कहा, विथ ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, डील ऑफ एंथुसियाज्म मतलब है बड़े जोश के साथ उसने कहा। क्या कहा पिताजी से, कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, वी आर गोइंग, कि हम जा रहे हैं, टू एडमिट क्या देने जा रहे हैं, प्रवेश देने के लिए जा रहे हैं, इवन एल्डर्स बड़ों को भी, इन अवर क्रिकेट क्लब, किसमें, हमारे क्रिकेट क्लब में, ये आफ्टर यानी आज से, कि पिताजी आज से हम बड़े लोगों को भी हमारे क्लब में एडमिट देने के लिए जा रहे हैं, प्रवेश देने के लिए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हमने नए प्रकार के बैट्स और बॉल खरीद लिए। तो इस प्रकार स्वामी अपने फादर का जो माइंड है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, तो सब्जेक्ट को चेंज कर देता है, ठीक है, और कहता है कि अवर कैप्टन हैड आस्क्ड मी, कि हमारे कैप्टन ने हैज आस्क्ड मी, मुझसे कहा, टू टेल यू, कि मैं तुम्हें बता दूं। अब पिताजी उसके बड़े चालाक हैं, वो समझ गए कि ये विषय को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो पिताजी इस बात को काट देते और कहते हैं,
वी विल सी अबाउट इट लेटर। वी विल सी अबाउट इट लेटर यानी हम इसे कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। पिताजी कहते हैं विल सी अबाउट लेटर कि हम इसे बाद में देखेंगे। फादर कटिंग, पिताजी ने बात को क्या कर दी, काट दी, और कहते हैं यू मस्ट स्लीप अलोन हियर आफ्टर। यू मस्ट स्लीप कि तुम्हें सोना है, अलोन अकेले सोना है, हियर आफ्टर यानी आज से तुम्हें अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज दैट, स्वामी ने महसूस कर लिया द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल कि ये जो मैटर है, ये मामला है, हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल यानी उसके नियंत्रण से क्या है, अब बाहर है। मतलब स्वामी समझ गया कि ये फादर मेरी बात को नहीं मानने वाले। क्यों? क्योंकि फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लान कमांड, क्योंकि एक जो चैलेंज है, चुनौती है, क्या बन गया, प्लान कमांड बन गया, स्पष्ट आदेश बन गया, डिटर्मिनेशन हो गया। ही न्यू, वह जानता था हिज फादर्स टेनिसिटी, अपने पिताजी के टेनिसिटी यानी दृढ़ निश्चय को क्या करता था, वो जानता था। कौन जानता था, स्वामी जानता था। सच मूवमेंट्स यानी ऐसी क्षण, अर्थात ऐसे क्षण में वो अपने पिताजी के दृढ़ निश्चय को जानता था। अब स्वामी एक्सक्यूज देता, कहता है पिताजी आज नहीं, अगले महीने की पहली तारीख से मैं पक्का सोऊंगा। तो वो कहता है स्वामी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने की पहली तारीख से। तो पिताजी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। अभी आप पिक्चर देख रहे हो, ये स्वामी की ग्रैनी है, दादी माँ है, जिसके पास में वो सोता है। तो उसके पिताजी उसे डांट लगाकर कहते हैं कि भाई तुम अब बच्चे नहीं हो जो हमेशा किसके पास में सोते हो, अपनी दादी माँ के पास में सोते हो, तुम सेकंड फॉर्म में आ गए हो, दूसरी क्लास में आ गए हो। तो इस अगले पैराग्राफ को देखते हैं हम। तो वो स्वामी जब क्वेश्चन करता है, स्वामी कहता है कि द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ कि अगले महीने की पहली तारीख से मैं जरूर सोऊंगा। तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि नो, यानी नहीं, यू मस्ट डिड इट नाउ, यू मस्ट डिड इट नाउ, ये तो तुम्हें अभी ही करना है, ये तो तुम्हें अभी से करना है, अर्थात तुम्हें आज से ही सोना है। और उसे डांट लगाकर कहते हैं कि इट इज डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी। इट इज डिस्ग्रेसफुल, डिस्ग्रेसफुल यानी कैसी बात है, ये अपमानजनक बात है, स्लीपिंग सोना, बिसाइड ग्रैनी और मदर, दादी और माँ के पास में, लाइक ए बेबी किसकी तरह, एक बच्चे की तरह। यू आर इन सेकंड फॉर्म, अब तुम किस में हो, दूसरी क्लास में हो। आई डोंट एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक द वे, इस प्रकार से यू आर बीइंग ब्रॉट अप, अर्थात जिस प्रकार से तुम्हारा क्या हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है। अर्थात स्वामी के पिताजी स्वामी से कहते हैं कि भाई दोबारा देखो कि इट इज डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग, इट इज डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग यानी ये अपमानजनक है, स्लीपिंग सोना, बिसाइड ग्रैनी किसके पास सोना, दादी के पास में, और मदर माँ के पास में, लाइक ए बेबी एक बच्चे की तरह। यू आर इन सेकंड फॉर्म, क्योंकि तुम किस में हो, अब सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म मतलब अब तुम दूसरी क्लास में जाने वाले हो, दूसरी क्लास में चले गए। आई डोंट एट ऑल लाइक, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, द वे, जिस प्रकार से यू आर बीइंग ब्रॉट अप, जैसे तुम्हारा क्या हो रहा है, लालन पालन हो रहा है। अब ये बात जब स्वामी के फादर बोलते हैं तो स्वामी की मदर की तरफ मुंह करके बोलते हैं, तो उसकी माँ क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। ही सेड, उन्होंने कहा, एंड लुक एट हिज वाइफ, अपनी पत्नी की ओर देखा, हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो क्या कर रही थी, क्रेडल यानी बच्चों के पालने को हिला रही थी। क्रेडल यानी क्या होता है, पालना, ठीक है, बच्चे के पालने को हिला रही थी। और कहती है स्वामी की मौत, स्वामी की तरफ कहती है, फादर से कहती है, व्हाई डू यू लुक एट मी, व्हाई डू यू लुक एट मी यानी तुम ऐसा मेरी ओर क्यों देखते हो, व्हाइल यू से इट, ऐसा क्यों कहते हो, सी आस्क्ड, उसने पूछा, और कहती है वो, आई हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट दी बॉय, तो कहिए आई हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट दी बॉय, मैं तो लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये स्वामी की माँ स्वामी के फादर से कहती है, ठीक है। तो ये था आपका पहला पार्ट। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। शीघ्र ही में हम सेकंड पार्ट लेकर के